अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ मैकेनिक्स 2। बच्चे, जैसा कि हम लास्ट टाइम चैप्टर 8 की एक्सरसाइज को देख रहे थे, हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। उसके कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ओके, हमारे पास क्वेश्चन है, सिंपली वो कह रहा है, वो सिंपली सेइंग दिस, ऑब्टेन्ड द इक्वेशंस ऑफ मोशन, कि मुझे जितने भी मेरे पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, मेरे पास जो न्यूटन से 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस दी थी, वो कहता है आपने तीनों के तीनों इक्वेशंस को ड्राइव करना है। लेकिन जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था ना, हमने थ्रू डेरिवेटिव उनको ड्राइव किया था। वो कहता है आपने सिंपली क्या करना है, आपके पास कोई इक्वेशन नहीं गिवन, आपने सिंपली इसको ग्राफिकल मेथड से डिस्क्राइब करना है। मतलब आपने पूरा का पूरा एक ग्राफ बनाना है किसी पार्टिकल की मोशन का, और उस पार्टिकल की मोशन के ग्राफ से आपने ड्राइव करना है कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, और आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी। लेट्स सी। ओके, सबसे पहले ग्राफ पे आते हैं। हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जिसके वर्टिकल एक्सिस पे मेरे पास वेलोसिटी पड़ी है और जिसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मेरे पास टाइम पड़ा है। दैट इज द टाइम एक्सिस एंड दिस इज बेसिकली द वेलोसिटी एक्सिस। ओके, हम सपोज ये करते हैं कि हमारे पास ये जो पार्टिकल है ना, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास u है। इनिशियल वेलोसिटी मींस कि जब इस पार्टिकल ने कोई टाइम अभी स्पेंड नहीं किया, t इज इक्वल टू 0 पे इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है ना, हम सपोज करते हैं दैट दिस इज बेसिकली u, ठीक है। और हम सपोज करते हैं कि जब ये पार्टिकल हमारे पास आगे मूव करना स्टार्ट हुआ, तो जब इस पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हुई, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होते होते एक पॉइंट आता है v, ठीक है। इस पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इस पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होते हमारे पास एक पॉइंट आता है v, दैट इज पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पे जाकर इसकी वेलोसिटी हो जाती है। टाइम t पे टाइम t स्पेंड होने के बाद इस पार्टिकल की वेलोसिटी v हो जाती है, ठीक है। तो अब अगर इसको मैं थोड़ा सा ड्राइव करूँ, आई विल गेट दिस, टाइम t पे इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी आई है वो मेरे पास आई है v, ठीक है। इट मीन्स कि जो मेरे पास इतना डिस्टेंस है ना, ये ओवरऑल डिस्टेंस है, ये सारा का सारा डिस्टेंस मेरे पास v होगा, ठीक है। और सिमिलरली ये जो मेरे पास ये वाला एक्स एक्सिस के अराउंड टाइम स्पेंड हुआ है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, दिस इज बेसिकली द टाइम t। ओके, लेट्स सी। चीज़ों को थोड़ा सा सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ। अब ऑब्वियसली बात है, अगर ये वाला डिस्टेंस t है तो ये वाला डिस्टेंस भी t होगा, दैट्स इट, दिस इज द t। ओके, नाउ लुक एट दिस, अगर ये वाला डिस्टेंस u है तो ऑब्वियसली बात है ये वाला डिस्टेंस भी u होगा ना, ठीक है। अब ये ओवरऑल डिस्टेंस है, ये जो ओवरऑल डिस्टेंस है ये v है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस v है और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस u है। तो ऑब्वियसली बात है, आई कैन राइट कि मेरे पास ये जो इतना डिस्टेंस रह जाएगा दैट वन, ठीक है, दिस इज बेसिकली द v माइनस u, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो कॉर्नर्स आ रहे हैं इनको हम नेम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो ओरिजिन है दिस इज बेसिकली o, दिस पॉइंट इज बेसिकली a, ठीक है। सिमिलर बेटा सेकंड, मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास जो पॉइंट था, दिस वन पॉइंट इज बेसिकली o, दिस पॉइंट इज बेसिकली a, similarly I can say that this is basically b and this point is basically c। ओके, अब मुझे क्या करना है बच्चे, मुझे इन, बल्कि इस पॉइंट को क्या देते हैं, दिस पॉइंट इज बेसिकली d। ओके, अब मुझे इन पॉइंट्स को लेके चलना है, इस ग्राफ को लेके चलना है, जो हमने ग्राफ यहाँ पे बनाया है, और इस ग्राफ को यूज़ करते हुए इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है। ओके, लेट्स सी। अब बच्चे हमें पता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ट्रायंगल को सिर्फ डिस्कस करता हूँ, तो मुझे पता है कि फॉर एग्जांपल इस ट्रायंगल में जो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू है ना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास जो एंगल है, अगर ये थीटा है, तो आई कैन राइट tan थीटा इज बेसिकली इक्वल्स टू, ठीक है, आई कैन राइट दिस इज इक्वल्स टू DC ओवर AC आएगा ना। आई कैन राइट tan थीटा इज बेसिकली इक्वल्स टू DC ओवर AC। अब मुझे पता है
टेन थीटा बेसिकली किसी भी पॉइंट के ऊपर उसके जो टेंजेंट में चेंज आ रहा है उसको शो करता है। तो बेसिकली आई कैन से दैट कि हमारे पास यहाँ पे जो टेन थीटा आएगा दिस इज बेसिकली द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, सो आई कैन राइट टेन थीटा इज बेसिकली द एक्सेलरेशन कि चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास एक्सेलरेशन होता है। तो टेन थीटा इज बेसिकली द एक्सेलरेशन। सिमिलरली आई कैन राइट दिस इज इक्वल्स टू, जो हमारे पास डी सी की वैल्यू आ रही है दिस इज बेसिकली वी माइनस यू ओवर टी। ओके, इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करते हैं। आई कैन गेट इट दिस इज इक्वल्स टू ए टी माइनस इज इक्वल्स टू वी माइनस u. Okay, so I can write b equals to u plus 8, and similarly we can say that this is basically the first equation of motion कि जो हमारे पास न्यूटन्स ने इक्वेशन ऑफ मोशन दी थी दिस इज बेसिकली द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें हमारे पास v फाइनल वेलोसिटी है, u उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, a उसका एक्सेलरेशन है और t वो टाइम है जिसके बाद उसने वेलोसिटी v को अटेन की है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बच्चे जरा इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखें। फॉर एग्जांपल अगर इस डायग्राम से मैं जाता हूँ तो आई कैन राइट कि जो हमारे पास किसी भी पॉइंट पे जाके जो डिस्टेंस आएगा ना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इस पार्टिकल ने जो डिस्टेंस कवर किया है तो उसका जो डिस्टेंस आएगा दिस डिस्टेंस इज बेसिकली एक्स को अगर उसको डिनोट करो तो दिस इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये देखें ना कि इस रेक्टेंगल में हमारे पास वेलोसिटी चेंजिंग हुई है। ठीक है, इस रेक्टेंगल में और प्लस द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि जितना भी डिस्टेंस ट्रायंगल ने कवर अप किया है उसने इस इक्वल्स टू यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर अप किया है। ठीक है, तो इस यहाँ तक डिस्टेंस में हमारे पास जो वेलोसिटी है वो v तक चेंज हुई है और जो टाइम है वो t तक चेंज हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर जितना भी एरिया आएगा वो सारा का एरिया वही आएगा जितना उस पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर अप किया है। सो आई कैन राइट x इज बेसिकली इक्वल्स टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यू कैन से दैट एरिया ऑफ, ये रेफर कर रहा हूँ, रेक्टेंगल हमारे पास आ जाएगी OACB, इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, और जो एरिया हमारे पास ट्रायंगल का एरिया है दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास है ACD। ठीक है, यहाँ पर रेफर करने का मकसद ये है कि मुझे नीचे जब मैंने लिखना है तो मुझे प्रॉब्लम ना। ठीक है, सो आई कैन से दैट x हमारे पास आ जाएगा बच्चे, हमारे पास ये जो हमें पता है कि जो हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया होता है दिस इज बेसिकली द हाइट मल्टीप्लाइड बाय द विड्थ। ठीक है, यू कैन से दैट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द विड्थ, यू कैन से दैट दिस इज इक्वल्स टू द u मल्टीप्लाई बाय t, तो यू कैन से दैट दिस इज इक्वल्स टू u t प्लस जो हमारे पास ट्रायंगल का एरिया का दैट इज बेसिकली द 1/2 v माइनस u मल्टीप्लाई बाय t। ठीक है, तो हमारे पास ये एरिया आ रहा है। ठीक है, तो इसी रफ वर्क को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ अपनी वे में। वी कैन से दैट x इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। और हमने भी निकाला था कि जो हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया है दिस बेसिकली तो u मल्टीप्लाई बाय t ut प्लस हाफ v माइनस u मल्टीप्लाई बाय t, तो दिस इज इक्वल्स टू द u t प्लस हाफ। ठीक है,
अब अगर हम क्या करें बच्चे, हम टी से डिवाइड कर दें, टी से मल्टीप्लाई कर दें, अगर मैं इसको टी से डिवाइड करता हूँ तो ये हमारे पास बन जाएगा v माइनस यू ओवर टी, एंड दिस इज बेसिकली द एक्सेलरेशन, एंड दैट टर्म्स विल बिकम टी स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन है x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे जो x है वो डिस्टेंस है जो इस पार्टिकल ने कवर अप किया है। ठीक है, u हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है और t वो टाइम है कि जिसमें इस पार्टिकल ने x डिस्टेंस कवर अप किया है। और ऑब्वियसली बात है जो a है हमारे पास, दिस इज बेसिकली द एक्सेलरेशन। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन आया है, दिस एक्सप्रेशन इज बेसिकली द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, नाउ लेट्स कम टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, मैं रावा को थोड़ा सा रेज कर रहा हूँ। ओके, अगेन बच्चे देखें कि अगर मैं यहाँ से देखूँ कि मेरे पास एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ रही है, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू tan थीटा, दिस इज द एक्सेलरेशन, I can say that acceleration tan theta is basically equals to the dc over ac। ठीक है, ऑब्वियसली बात है बच्चे, मुझे यहाँ पे पता है कि जो मेरे पास AC की वैल्यू है ना वो T है। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं AC की वैल्यू T ना लिखूँ। क्यों ना लिखूँ? क्योंकि मुझे पता है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में मेरे पास टाइम की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं इस AC को इस टाइम के सेंस में नहीं लिखूँगा, इस टाइम के एक्सप्रेशन की सूरत में नहीं लिखूँगा। मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा AC आ रहा है, जो मेरे पास डिस्टेंस AC है, ये टाइम की फॉर्म में ना आए। तो लुक एट दिस, कैन आई राइट यहाँ पे जो हमारे पास AC की वैल्यू आएगी, AC इज बेसिकली इक्वल्स टू द DC over the acceleration A। और अगर इसको मैं थोड़ा सा और करूँ तो हम कहना राइट, दिस इज DC इज बेसिकली V माइनस यू ओवर A। तो जो हमारे पास AC की वैल्यू आ रही है, दिस AC इज बेसिकली इक्वल्स टू V माइनस यू ओवर A। लुक एट दिस, ये चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। आई नो दैट एक्सेलेरेशन इज इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू DC over AC, I can say that AC that equal V minus U over A। Now again, जैसे कि हमने लास्ट इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो डिस्टेंस बेसिकली इस पार्टिकल ने कवर अप किया, दिस इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल O A B C, and similarly this is basically the plus area of triangle, area of triangle, and the triangle is basically the AC D। अब अच्छा मुझे पता है कि जो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ रहा था ना OACB, अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने इसको कहा था कि बेसिकली दिस इक्वल्स टू द यू मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास टी की फॉर्म में ना है, तो टी हमने कहा था ना AC इज बेसिकली इक्वल्स टू टी, तो मैं यहाँ पे AC की वैल्यू टी प्लग इन नहीं करूँगा, जो हमने AC की वैल्यू यहाँ पे निकाली है मैं उसको प्लग इन करूँगा। सो आई कैन से दैट कि जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, area of the rectangle OACB, this is equals to the u multiplied by v minus u over a। and similarly जो हमारे पास ट्रायंगल के एरिया का, दिस इज इक्वल्स टू हाफ v minus u over a into v minus u। ओके, लुक एट दिस, तो इसको थोड़ा सा सिंक्रोनाइज करते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व आउट करते हैं। आई कैन राइट दिस इज इक्वल्स टू द u v माइनस u स्क्वायर ओवर a प्लस, ठीक है, दैट एक्सप्रेशन विल बिकम v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर
minus 2 u v over 2a. So it means I can write कि हमारे पास डिस्टेंस आएगा, दैट डिस्टेंस x is basically equals to the, ऐसे हमारे पास आ जाएगा 2a and that expression will become 2uv minus 2u square plus v square plus u square minus 2uv. Now look at this expression will cut by that self. So I can write हमारे पास जो expression आएगा x is basically equals to the v square minus u square over 2a. So I can write this is equals to the 2ax is basically equals to v square minus u square. अब यहाँ पे जो हमारे पास a है, this is basically the acceleration of the particle, x is basically the distance जिसमें इस पार्टिकल ने ये डिस्टेंस जो एक्सेलरेशन a अटेन किया है, वेलोसिटी वो टाइम है और u हमारे पास, वेलोसिटी हमारे पास वो फाइनल वेलोसिटी है और जो u है हमारे पास वो इनिशियल वेलोसिटी है कि जिन दोनों वेलोसिटीज़ के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस x अचीव हुआ है और जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो a अचीव हुआ है. तो दिस इज बेसिकली द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. दैट्स इट. ओके, लेट्स कम टू द अदर क्वेश्चन. द क्वेश्चन नंबर 7. इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में बच्चे बेसिकली ये कह रहे हैं, वो कहता है टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली वर्टिकली अपवर्ड, कि दो पार्टिकल्स को हमने ऊपर की तरफ फेंका है. जो हमारे पास फर्स्ट पार्टिकल है विद वेलोसिटी, फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी 2gh अंडर रूट है, ठीक है, और जो सेकंड पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी हमारे पास है अंडर रूट 2g के, ठीक है, और साथ में उसने एक्सप्रेशन दे दिया है k इज ग्रेटर देन h, कि जो हमारे पास k कोई भी कांस्टेंट है दिस ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन h. वो कहता है आफ्टर अ टाइम t, कहता है कुछ और टाइम के बाद व्हेन द टू पार्टिकल्स आर स्टिल इन फ्लाइट, मतलब कि हमारे पास हम कह सकते हैं कि अगर कुछ टाइम के बाद, अभी जब जो हमारे पास पार्टिकल थे वो अभी हवा में ही थे, एंड अदर पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, कि जो हमारे पास एक तीसरा पार्टिकल है ना उसको भी हम ऊपर फेंक देते हैं, कि हमने पहले तो पार्टिकल्स को एक वेलोसिटी से फेंका, अभी वो पार्टिकल्स हवा में ही थे, तो इन्हीं एक कुछ टाइम गुजरने के बाद हमने एक तीसरा पार्टिकल भी ऊपर फेंक दिया, ठीक है. अब जो तीसरा पार्टिकल फेंका है उसकी जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है दिस इज बेसिकली u, ठीक है. तो अब वो हमसे रिक्वायर्ड ये कर रहा है, वो कहता है फाइंड द कंडीशन सो दैट द थर्ड पार्टिकल, कि वो कंडीशन फाइंड करें जब मेरे पास तीसरा पार्टिकल में मीट द फर्स्ट टू ड्यूरिंग द अपवर्ड फ्लाइट. मेरी ज़रूरत क्लियर करते हैं. वो कहता है हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, हमने उन दोनों पार्टिकल्स को इकट्ठे ऊपर फेंक दिया. उस पार्टिकल में एक पार्टिकल की वेलोसिटी हमारे पास अंडर रूट 2gh है और जो सेकंड पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी हमारे पास अंडर रूट 2gk है, ठीक है, और यहाँ पे वो कह रहा है k इज ग्रेटर देन h. अब वो कहता है कि अभी वो जो दोनों पार्टिकल्स हैं ना वो अभी हवा में ही थे, तो हमने तीसरा पार्टिकल भी ऊपर फेंक दिया. जो तीसरा पार्टिकल ऊपर फेंका है ना, वो कहता है कि मुझे बताएं उसकी वेलोसिटी अगर u है तो ये बताएं क्या क्या कंडीशन होगी कि मेरे पास जो तीसरा पार्टिकल है वो दोनों पार्टिकल्स को टच करे, उनके साथ मीट अप करे, उनके साथ उसी हाइट को अटेन करे जिस पे वो दोनों पार्टिकल हैं, लेकिन वो पार्टिकल उस हाइट को अटेन तब करे जब दोनों के दोनों पार्टिकल्स अभी ऊपर जा रहे हैं. ये ना हो कि अपनी मैक्सिमम हाइट को अचीव करने के बाद नीचे आ रहे हो या अपनी मैक्सिमम हाइट पे चले गए हो. वो कहता अभी दोनों पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं, हमने तीसरा पार्टिकल भी फेंक दिया, अब तीसरा पार्टिकल उन दोनों पार्टिकल्स को कब जाके मीटअप करेगा अपनी अपवर्ड फ्लाइट में, मुझे उसके बारे में कंडीशन बतानी है कि कितने टाइम के बाद फेंकूँ तीसरा पार्टिकल, कितनी वेलोसिटी से फेंकूँ तीसरा पार्टिकल, तो वो सारा का सारा मुझे डिस्कस करना है. ओके, लेट्स सी, लेट्स कम टू द सॉल्यूशन. ओके, जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं पार्टिकल्स को. कहता है फॉर फर्स्ट पार्टिकल, जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है ना दैट u इज बेसिकली इक्वल्स टू द अंडर रूट ऑफ
2gh। और सिमिलरली जो हमारे पास सेकंड पार्टिकल के लिए वेलोसिटी आ रही है फॉर सेकंड पार्टिकल, जो इनिशियल वेलोसिटी u है, दैट इनिशियल वेलोसिटी इज बेसिकली इक्वल्स टू 2g के। तो यहाँ पे याद ही रखना है कि दिस ऑलवेज के इज ग्रेटर देन h, क्योंकि ये चीज़ हमने फॉर्मूले आगे यूज़ करनी है। ओके, अब मुझे डिस्कस ये करना है कि फॉर एग्जांपल कि वो पार्टिकल्स के थर्ड पार्टिकल को मैं कितने टाइम के बाद फेंकूँ, ठीक है। अब सिनेरियो बच्चे ये है कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करते हैं कि जो थर्ड पार्टिकल है ना, जो फर्स्ट और सेकंड पार्टिकल है, इनकी मैक्सिमम हाइट क्या हो। क्योंकि अगर मुझे मैक्सिमम हाइट पता चल जाएगी तो मैं कहूँगा कि इस हाइट से नीचे नीचे मैंने थर्ड पार्टिकल को फेंकना है, ताकि थर्ड पार्टिकल इस हाइट से नीचे नीचे इन दोनों पार्टिकल्स को मीटअप करें। क्योंकि अगर तो अपनी मैक्सिमम हाइट पे चलेंगे तो हमारी कंडीशन फेल हो जाएगी, क्योंकि हमारी कंडीशन ये है कि वो जो दोनों पार्टिकल्स हैं उनको थर्ड पार्टिकल उनकी अपवर्ड फ्लाइट में ऊपर जाते हुए टच अप करें, ठीक है। तो सिनेरियो कुछ ये है कि फॉर एग्जाम्पल बच्चे ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ये हमारे पास बेस पॉइंट, ठीक है। हमने फर्स्ट पार्टिकल को ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, वो अपनी कोई हाइट अटेन कर रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली हम सेकंड पार्टिकल को भी ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, वो अपनी कोई हाइट अटेन कर रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज इस एच को मैं अभी डिस्कस नहीं करता, लुक एट दिस, हम इस पहले इसको फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगा, ठीक है। तो अगर मैं डिस्कस करता हूँ फॉर फर्स्ट पार्टिकल, हम फर्स्ट फाइंड करते हैं कि हमारे पास इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी। अब मुझे पता है बेटा कि जो मेरे पास कोई भी फर्स्ट पार्टिकल या सेकंड पार्टिकल है वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी ना वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है किसी भी चीज़ को आप किसी भी बॉल को आप अगर ऊपर फेंकते हैं तो वो सिनेरियो ये बनता है कि वो बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पे जाके एक लम्हे के लिए स्टॉप होता है, ठीक है। बेशक वो हमें नज़र नहीं आता लेकिन वो एक लम्हे के लिए स्टॉप होता है और उसके बाद वो अपनी डाउनवर्ड फ्लाइट स्टार्ट करता है। तो इट मीन्स कि अगर मैं देखना चाहता हूँ कि पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट क्या है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी ना, इनिशियल वेलोसिटी सॉरी एक्स हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। सो आई कैन राइट बी शुड बी इक्वल्स टू जीरो एट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे जाके जो वेलोसिटी हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी। और सिमिलरली आई कैन से दैट कि हमारे पास फर्स्ट पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इनिशियल वेलोसिटी इज बेसिकली इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh, ये हमारे पास उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। एंड वी कैन से दैट कि चूँकि मेरा पार्टिकल जो है वो ग्रेविटी की मुखालिफ सिमत में ट्रैवल कर रहा है, उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है ग्रेविटी के, तो इट मीन्स कि जो मेरे पास एक्सेलेरेशन आ जाएगा दैट इज़ बेसिकली इक्वल्स टू द माइनस ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स दिस इज माइनस जी, ठीक है। तो मुझे पता है जी की वैल्यू मेरे पास होती है 9.8 समथिंग, एंड वी कैन से दैट क्योंकि जो मेरे पास पार्टिकल है वो ग्रेविटी की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमारे पास जो एक्सेलेरेशन आ जाएगा वो माइनस जी आ जाएगा। अगर वो पार्टिकल नीचे को डाउनवर्ड मूव कर रहा होता तो उसकी एक्सेलेरेशन आता वो जी के इक्वल आता। सिमिलरली मेरे पास तीनों चीज़ें आ चुकी हैं, सो आई कैन रेट दैट कि हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, लेट मी चेंज द आंसर, वी नो दैट जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है दिस इज इक्वल, जो हमने भी फाइंड आउट की थी, दिस इज इक्वल टू 2ax, वी नो टू ए एक्स is basically equals to v square minus u square. So it means कि हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2g x वो डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस दिस इज इक्वल्स टू द हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है और जो फाइनल वेलोसिटी है दिस इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh, आई कैन राइट इट इक्वल्स टू 2g, yes it is, it means I can get it minus 2g x is equals to
माइनस 2g h, ठीक है। अब जो चीज़ें हमारे पास कैंसिल आउट होंगी बच्चे, हमारे पास माइनस टू जी से कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास जो x आ जाएगी दिस इज इक्वल टू द h। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट है ना वो h है। तो सिमिलरली अब मेरे पास देखिए सेकंड पार्टिकल और फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी में सिर्फ ये डिफरेंस था कि सेकंड पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 2g k थी और फर्स्ट की 2g h थी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी तो ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम हाइट पे जाके जीरो ही होगी ना। तो इसको मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि फॉर सेकंड पार्टिकल, सॉरी यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ फॉर सेकंड पार्टिकल मैक्सिमम हाइट शुड बी इक्वल्स टू के, कि हमारे पास जो फर्स्ट पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट है वो h है और जो सेकंड पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट है वो k है। नाउ लुक एट दिस। हमारे पास सिनेरियो ये था बच्चे, वो कहता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये बेस पॉइंट है, ठीक है। इस बेस पॉइंट से आपने दो पार्टिकल्स ऊपर फेंके। जो फर्स्ट पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट है ना, तो उसने मैक्सिमम हाइट अटेन करनी है, वो उसने हाइट अटेन करनी है h, ठीक है। और उसने हमें क्वेश्चन में बता दिया था k इज ग्रेटर देन h। और जो सेकंड पार्टिकल है उसने अपनी जो मैक्सिमम हाइट अटेन करनी है वो उसने अटेन करनी है k, ठीक है। तो ये हमारे पास नहीं है। वो कहता है थर्ड पार्टिकल आपने फेंकना है कितने टाइम के बाद जो फर्स्ट पार्टिकल को जाके कहीं यहाँ पे टच कर जाए और सेकंड पार्टिकल को जाके कहीं यहाँ पे टच कर जाए, मतलब कि जो आपका थर्ड पार्टिकल है वो उनको दोनों को उनकी अपवर्ड फ्लाइट में टच करे, ना कि उनको डाउनवर्ड फ्लाइट में टच करे, ठीक है। तो इट मीन्स अगर मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास फर्स्ट पार्टिकल है वो मेरे पास थर्ड पार्टिकल है वो फर्स्ट पार्टिकल को उसकी अपवर्ड फ्लाइट में टच करे, ठीक है। तो इट मीन्स फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो फर्स्ट पार्टिकल को हाइट h अटेन करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है, मेरे पास थर्ड पार्टिकल को जो फेंकने का टाइम है वो उससे कम होना चाहिए। लुक एट दिस। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास जो फर्स्ट पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट h अटेन करता है, किस टाइम पे जाके h अटेन करता है, लेट्स सी वी नो फॉर फर्स्ट पार्टिकल हमें पता है कि जो हमारे पास मैक्सिमम हाइट है ना वो h है। इसका मतलब है जो डिस्टेंस कवर अप करना है पार्टिकल ने, दैट डिस्टेंस शुड बी इज इक्वल टू h, ठीक है। ओके, नाउ सेकंड में हम बेसिकली ये देखते हैं कि जो हमारे पास जो डिस्टेंस कवर अप करना है वो हमारे पास h है, दैट एक्सेलरेशन इज बेसिकली इक्वल्स टू माइनस g। जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू 2gh। और ऑब्वियसली बात है h पे जाकर जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी दैट वेलोसिटी शुड बी इक्वल्स टू 0। अब बच्चे हमें पता है कि जब मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज़ करता हूँ, वी नो तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, दैट इक्वेशन ऑफ मोशन इज बेसिकली इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू u प्लस at। अब हमें पता है जब आप किसी भी पार्टिकल को ऊपर फेंकेंगे ना तो उसकी फाइनल वेलोसिटी सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जीरो होगी, इसके अलावा कहीं पे उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। तो इट मीन्स अगर मैं जीरो प्लग इन कर रहा हूँ तो इट मीन्स कि मैं अगर फाइनल वेलोसिटी को जीरो ले रहा हूँ तो इसका मतलब है सिर्फ मैं उसकी मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल्स टू द हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है दिस इज इक्वल्स टू 2gh अंडर रूट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस g। इसको मैं ठीक है यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेते हैं, हम इसको t1 कंसीडर कर लेते हैं कि t1 वो टाइम है जो किसी भी पार्टिकल को चाहिए, अपनी फर्स्ट पार्टिकल को चाहिए अपनी मैक्सिमम हाइट को h को अटेन करने के लिए, ये वो t1 का है, ठीक है। तो इट मीन्स
अगर मैं ये कह रहा हूँ तो आई कैन राइट, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, आई कैन राइट दिस इज इक्वल्स टू द जी T1 is equals to the under root 2gh, and I can write T1 should be equals to under root 2h over g. That's it. इट मीन्स कि हमारे पास फर्स्ट पार्टिकल को अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है ना, दैट टाइम इज बेसिकली इक्वल्स टू 2h over g. अब देखिए, अब सपोज करें कि आपने जो आपका पार्टिकल है, अगर वो अपना फर्स्ट पार्टिकल है वो T1 टाइम के बाद अपनी जो हाइट है वो उसको h को अटेन कर लेता है, और आप जो थर्ड पार्टिकल है वो T1 टाइम के बाद फेंकते हैं, मतलब उस टाइम के बाद फेंकते हैं कि जिसके बाद फर्स्ट पार्टिकल ने अपनी मैक्सिमम हाइट को अटेन कर लिया है, तो हमारा सिनेरियो तो फेल हो जाएगा. हमारा सिनेरियो ये था कि फर्स्ट पार्टिकल को थर्ड पार्टिकल उस वक्त टच करे जब फर्स्ट पार्टिकल अभी ऊपर जा रहा, मतलब उसने अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन ना की हो, और T1 टाइम पे वो अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगा. इसका मतलब ये हुआ कि जितने टाइम T के बाद अपने अपना फर्स्ट पार्टिकल फेंकना है, थर्ड पार्टिकल फेंकना है, T वो टाइम है जो आपने डिले लेना है थर्ड पार्टिकल फेंकने में. वो कहता है दैट T अगर तो T1 से ग्रेटर हो गया, ठीक है, मतलब T1 वो टाइम था, मतलब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि 7 सेकंड, T1 7 है, ठीक है, अगर 7 सेकंड लगते हैं कि फॉर एग्जांपल जब फर्स्ट पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेता है, ठीक है, अब अगर आप थर्ड पार्टिकल को फेंकने में 7 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लगाएंगे तो आपका सिनेरियो कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्टिकल ने अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर लिया. इसका मतलब है कि आपका जो टाइम है थर्ड पार्टिकल को फेंकने का, दैट शुड बी लेस देन 7 ना. सो आई कैन राइट दैट हमारे पास जो T है दैट शुड बी इक्वल्स टू लेस देन T1. अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पास T है, ठीक है, और हमारे पास टाइम्स ये आए थे, ठीक है, 2gh है ना, हमारे पास टाइम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और सिमिलरली अब जब आप इस सेकंड पार्टिकल की अगर मेरे पास टाइम है, अगर उसको मैं T2 कंसीडर करता हूँ कि सेकंड पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन करता है आफ्टर टाइम T2, फॉर एग्जांपल ये वो टाइम है जो फर्स्ट सेकंड पार्टिकल को चाहिए अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास T1 की अगर वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2h over g, तो हमारे पास जो T2 की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल्स टू, हमारे पास सिर्फ h और k का डिफरेंस है, वो आएगी 2k over g, ठीक है. अब मुझे पता है कि हमने डिस्कस किया था दैट k इज ग्रेटर देन h, अगर k ग्रेटर देन h है तो आई कैन से दैट T2 शुड बी ग्रेटर देन T1. इट मीन्स अगर T1 जो है वो T जो है वो T1 से स्मॉल है, तो ऑब्वियस सी बात है जो T होगा वो T2 से भी स्मॉल होगा, ठीक है. तो इट मीन्स कि हमारे पास सिनेरियो कुछ ये बन रहा है कि हमारे पास अगर जो टाइम है वो फर्स्ट पार्टिकल कंसिडर से करूँ, ठीक है ना, कि जो फर्स्ट टाइम है वो फर्स्ट पार्टिकल के मैक्सिमम हाइट अटेन करने वाले टाइम से कम हो, तो सेकंड पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट अटेन करने वाले टाइम से भी कम ही होगा, क्योंकि उसने कहा था कि k इज ग्रेटर देन h. तो इट मीन्स आई कैन से दैट t बेसिकली उसने कहा था कि क्वेश्चन में बताया था कि t वो टाइम है जो फर्स्ट पार्टिकल को चाहिए, सॉरी थर्ड पार्टिकल को हमने डिले करना है, थर्ड पार्टिकल को फेंकना है, तो T शुड बी लेस देन T1. तो आई कैन रिलेट कि जो हमारे पास टाइम का कंडीशन आई है T शुड बी लेस देन अंडर रूट ऑफ 2h over g. नाउ लुक एट दिस, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ सपोज कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि लेट एक टाइम सपोज किया मैंने बेटा, मैं कहता हूँ मेरे पास एक टाइम है T प्राइम, ठीक है, T प्राइम वो टाइम है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास फर्स्ट पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए जो टाइम चाहिए था ना T1, उसमें से मैं वो वाला टाइम माइनस कर रहा हूँ कि जो मैंने डिले लिया था थर्ड पार्टिकल को फेंकने में, T1 माइनस T, ठीक है. तो इट मीन्स जरा गौर से देखिएगा, सिनेरियो को डिस्कस करते हैं,
ठीक है बच्चे, मैं कहता हूँ कि मेरे पास फर्स्ट पार्टिकल को फेंकने के, फर्स्ट पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट अटेन करने के मेरे पास टाइम था t1, ठीक है, वो ये वाला टाइम है, ठीक है। और थर्ड पार्टिकल को फेंकने में जो मैंने डिले लिया है ना, दैट डिले इज बेसिकली द t, ठीक है। अब जब मैंने ये टाइम किया ना t1 माइनस t, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम किसी भी पार्टिकल को h की मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए जो टाइम चाहिए होता है ना, उसमें से मैंने डिले वाला टाइम माइनस कर दिया। अब थर्ड पार्टिकल के पास ये वाला टाइम है एज को अटेन करने के लिए, ठीक है। अब देखिए कि आपने किसी पार्टिकल को फर्स्ट पार्टिकल को आपने ऊपर फेंका, वो फर्स्ट पार्टिकल आपके पास जो t1 है ना, वो 10 सेकंड लेता है अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए, ठीक है। और आप कहते हैं कि जो आपके पास थर्ड पार्टिकल है ना, उसके लिए जो आपने डिले लिया, वो आपने फॉर एग्जांपल डिले लिया 3 सेकंड का, ठीक है। जब आपने उसके लिए 3 सेकंड का डिले लिया है तो इट मीन्स कि अब आपके पास 3 सेकंड तो आपने ज़ाया कर दिया ना उसके थर्ड पार्टिकल के। अब थर्ड पार्टिकल के पास कितना टाइम बचा है, ठीक है। थर्ड पार्टिकल के पास टाइम बचा है t1 माइनस t, मतलब कि यू कैन से दैट 7 सेकंड बचे हैं उस थर्ड पार्टिकल के पास कि वो h को अटेन करे, क्योंकि h को अटेन करने के लिए टोटल 10 सेकंड लगते हैं ना फर्स्ट पार्टिकल को, ठीक है। अब थर्ड पार्टिकल के 3 सेकंड पहले ज़ाया हो चुके हैं, तो अब उसके पास हाइट को अटेन करने के लिए कितने टाइम है, उसके पास है 7 सेकंड, क्योंकि अगर तो उसने 7 सेकंड में हाइट h को अटेन ना किया तो फर्स्ट पार्टिकल ने अपनी हाइट h इस 7 सेकंड में अपनी हाइट को h को अटेन कर लेना है और हमारा सिनेरियो फेल हो जाना है, वो थर्ड पार्टिकल अपवर्ड फ्लाइट में कभी भी टचअप नहीं कर पाएगा फर्स्ट पार्टिकल को। तो इट मीन्स कि हमारे पास सिनेरियो कुछ इस तरह से बन रहा है कि हम कह रहे हैं कि अगर वो 7 सेकंड लेता है थर्ड पार्टिकल अपनी हाइट h को अटेन करने के लिए, तो जाके वो टॉप पे, उसकी जो टॉप पोजीशन है ना ये वाली, उसकी जो मैक्सिमम हाइट है उस पे जाके फर्स्ट पार्टिकल को मीटअप कर लेगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि फर्स्ट पार्टिकल को वो मीटअप करे अपनी अपवर्ड फ्लाइट में, ना कि अपनी मैक्सिमम हाइट पे जाके। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि मेरे पास ये जो टाइम है ना 7 सेकेंड्स, इसमें वो पार्टिकल एज से भी ज़्यादा डिस्टेंस कवर अप करे, ठीक है, क्योंकि उसके पास 7 सेकंड ही बचे हैं ना। 7 सेकंड से ज़्यादा तो उसके पास बचे नहीं, क्योंकि 3 सेकंड हमने उसके पहले ज़ाया कर दिए हैं जो हमने डिले लिया थर्ड पार्टिकल को फेंकने में। तो इस 7 सेकंड में अगर वो पार्टिकल एज से ज़्यादा डिस्टेंस कवर अप कर पाता है तो वो फर्स्ट पार्टिकल को उसकी अपवर्ड फ्लाइट में टच करेगा। अगर तो 7 सेकंड में वो पार्टिकल एज डिस्टेंस कवर अप करता है तो वो मैक्सिमम हाइट पर अटेन करेगा, जाके मीटअप करेगा। लेकिन मैं मैक्सिमम हाइट में नहीं, मैं कहीं नीचे मैक्सिमम हाइट से कहीं नीचे यहाँ पे मीटअप करवाना चाहता हूँ। तो इट मीन्स कि वो जो मेरा पार्टिकल है थर्ड पार्टिकल, वो इन 7 सेकंड में इस एज से ज़्यादा डिस्टेंस को कवर अप करेगा, ठीक है। तो सिमिलरली मैं कह सकता हूँ कि t1 माइनस टी वो टाइम है जिसमें वो पार्टिकल एज से ज़्यादा अपनी हाइट कंटेन करे या अपना हाइट से ज़्यादा एज से ज़्यादा डिस्टेंस कवर अप करे। तो सिमिलरली सेकंड पार्टिकल के लिए मैं कह सकता हूँ कि t2 माइनस टी वो टाइम है कि जिसमें थर्ड पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट k से ज़्यादा कवर अप करे। तो अगर तो k कवर कब करेगा तो ऑब्वियसली बात फिर वही बात कि मैक्सिमम हाइट पे जाके मीटअप करेंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ मैक्सिमम हाइट पे मीटअप ना करें, कहीं अपवर्ड फ्लाइट में मीटअप हो जाए। तो इट मीन्स कि जो हमारे पास थर्ड पार्टिकल है वो t2 माइनस t1 टाइम में k से ज़्यादा हाइट को अटेन करेगा। ओके, नाउ लुक एट दिस। लेकिन मुझे तो बच्चे किसी भी क्वेरी को पुटअप करने के लिए मुझे तो एक टाइम चाहिए होता है ना। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो मेरे पास t1 माइनस टी टाइम है, अगर मेरे पास जो इस टाइम सॉरी t1 माइनस टी टाइम है, अगर मेरे पास थर्ड पार्टिकल इस टाइम में k से ज़्यादा अपनी हाइट अटेन कर ले, k से ज़्यादा डिस्टेंस कवर अप करे इस टाइम में, ठीक है। तो इट मीन्स अगर वो k से ज़्यादा डिस्टेंस कवर अप करता है इस टाइम में, तो ऑब्वियसली बात है अगर k से ज़्यादा कवर अप किया है तो h से भी ज़्यादा कवर अप करेगा, क्योंकि h k से स्मॉल है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ एक पार्टिकल है वो t सेकेंड में 10 किलोमीटर से ज़्यादा कवर अप करता है, ठीक है ना। इतना टाइम में 10 किलोमीटर से ज़्यादा कवर अप करता है। अगर 10 किलोमीटर से ज़्यादा कवर अप करता है तो ऑब्वियसली बात है 5 किलोमीटर से ज़्यादा भी तो कवर अप करेगा ना। इट मीन्स कि हमारा सिनेरियो ये बना, हमने लेट किया है t1 माइनस टी। सो थर्ड पार्टिकल
must attain height more than k in टी प्राइम। तो टी प्राइम में वो के से ज़्यादा हाइट को अटेन करेंगे। तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे सेकंड को ये मोशन अप्लाई करता हूँ, वी नो x is equals to ut minus हाफ जी टी स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने माइनस लिख दिया है क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास जो एक्सटेंशन है वो माइनस जी होगा। ठीक है, तो इट मीन्स अब क्या हाइट अटेन करें, हाइट उसकी होनी चाहिए x। ठीक है, और x हमने कहा था कि वो k से ज़्यादा हाइट अटेन करे। तो कैन यूज दैट कि हमारा कि जो हमारा x है ना, दैट शुड बी ग्रेटर देन k, कि हमारा x k से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, जो उसका डिस्टेंस कवर अप है वो k से ग्रेटर होना चाहिए। कब ग्रेटर होना चाहिए? कि जब मेरे पास टाइम t प्राइम हो जाए। तो इट मीन्स आई कैन से दैट कि जब मेरे पास टाइम t प्राइम है तो मेरे पास जो हाइट है वो k से ज़्यादा होना चाहिए। तो लुक एट दिस, आई कैन राइट दिस विल बिकम u, और t प्राइम की मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू प्लग इन कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू t1 माइनस t, ठीक है, माइनस हाफ जी टी प्राइम के ग्रेटर देन के। तो इट मीन्स आई कैन राइट u शुड बी t1 minus t, this is greater than k plus half g t prime k. You can say that u should be greater than k over t1 minus t plus half g t prime square over t1 minus t। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज प्लग इन कर देता हूँ तो मुझे पता है कि t1 का अगर मैं यहाँ पे वैल्यू प्लग इन कर देता हूँ तो आई कैन राइट u शुड बी ग्रेटर देन k ओवर, तो हमारे पास t की वैल्यू t1 की वैल्यू आती है दैट इज इक्वल्स टू 2h over g minus t plus 1 over, you can say that g into 2h over g minus t square, t पर यहाँ पर सही था ना, and similarly that one will become 2h over g माइनस। इट मीन्स हमने दो सिनेरियो निकाले। एक हमने सिनेरियो निकाला कि आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ना u थर्ड पार्टिकल की, वो इस एक्सप्रेशन से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और फर्स्ट हमने एक्सप्रेशन निकाला कि जो आपका जो टाइम है, जो थर्ड पार्टिकल को जो आपने डिले लिया है थर्ड पार्टिकल को फेंकने में, दैट टाइम शुड बी लेस देन 2h। दैट्स इट। थैंक यू बच्चे, अल्लाह हाफिज़।